हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.3 के जो क्वेश्चंस हमारे पास बच गए थे वो सॉल्व करेंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें हमें जो इक्वेशन दी हुई है उसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स क्या होते हैं? इनकी वैल्यू, ये जो वेरिएबल है हमारे पास, इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। उसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? मेथड हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर मेथड दिया नहीं हुआ। जो मेथड हमें इजी और सुटेबल लगे उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। इनका हम एलसीएम लेंगे। क्या आएगा? एलसीएम लिया तो एक्स, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स एंड इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अभी इस एक्स को हम इधर शिफ्ट करेंगे। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एक्स। अभी इस 3x को इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास ये हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 3 एंड ऐसे ही c की वैल्यू आई हमारे पास -1। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हम b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ से माइनस कैंसिल, यहाँ आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इस 3 का स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास 9, ऐसे ही 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू -1 -4 माइनस माइनस प्लस। यहाँ आ गया हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही इधर x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 9 प्लस 4 13 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हमारे पास प्लस एंड माइनस दो चीजें दी हुई, एक बार हम प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे। इधर हमने रखी इसकी वैल्यू प्लस। क्या आ गई हमारे पास? x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही इधर हमने माइनस पुट किया। क्या आया? 3 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गई हमारे पास x की 2 वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 13। इसको हमें सोल्व करके पहले इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, फिर हम इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका हमने एलसीएम लिया तो क्या आया? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, इसको इधर लेके गए और इसको इधर शिफ्ट किया। क्या आया? x माइनस 7, यहाँ है हमारे पास माइनस, x माइनस 4। अभी हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया -11 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -11, इस ये 30 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इंटू में 30 इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। इस 11 से ये 11 कैंसिल, यहाँ आ गया हमारे पास -30। -30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अभी इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x से x मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, अभी इस x से ये 4 मल्टीप्लाई किया तो 4x। ऐसे ही इस -7 से इस x को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -7x एंड -7 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो -28 इज इक्वल टू -30। अभी इस -30 को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से -7 किया हमने तो -3 आ गया हमारे पास -3 एक्स। ऐसे ही इस 30 को इधर शिफ्ट किया तो -28 प्लस 30 क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं और सिंपली फैक्टर्स करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देख लेते हैं। इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4 into a into c divided by 2 into a। इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एंड बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -3
एंड c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सो इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास -3 माइनस प्लस माइनस √3² -4 इंटू 1 इंटू -2। सो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अभी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 आ गया, प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अभी 9 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस 1 √ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो इसमें हम एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, प्लस रखेंगे, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 4/2 आ गया। 2 1 = 2, 2 2 = 4, एक एक्स की वैल्यू आ गई 2 एंड माइनस रखा तो 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड 1। ऐसे ही इसको फैक्टर्स की फॉर्म में सोल्व करते हैं। इसको फैक्टर्स की फॉर्म में सोल्व करते हैं। इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, x² - 3x + 2 = 0। अभी इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x² - 2x - x + 2 -2x एंड -x क्या कैसे आया, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3x - 3x एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x²। यही चाहिए हमें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आए हमारे पास, और प्लस माइनस करें तो ये टर्म दोबारा से आ जाए। इसमें इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया, इनटू यहाँ से x एंड यहाँ से 2 बचा हमारे पास। ऐसे ही इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन आया -1, सो x - 2 आ गया हमारे पास। एक बार इसको रखेंगे, एक बार x - 1 को, सो x - 2 एंड x - 1 इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट किया तो x - 2 = 0, इस 2 को इधर शिफ्ट किया तो x = 2। ऐसे ही x - 1 = 0, इस -1 को इधर शिफ्ट किया तो x = 1। x की वैल्यू आ गई 1 एंड x की वैल्यू आ गई 2। इधर भी देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी 2 एंड 1। किसी भी फॉर्मूले से सोल्व करें हमारे पास वैल्यूज सेम आएगी। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला मेंशन करके नहीं दिया हो ना, पर्टिकुलर फॉर्मूला मेंशन करके नहीं दिया हुआ कि इससे सॉल्व करें, हमें जो भी कंपैटिबल लगता है, मतलब जो भी हमें सुटेबल होता है फॉर्मूला, हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज सेम ही आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। मतलब हमें रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। प्रेजेंट एज क्या लेट की हमने, x ईयर्स। 3 years एगो मतलब x ईयर जो उसकी एज प्रेजेंट है उसमें से 3 साल कम, x - 3 हो गया। और इस एज में अगर हम 5 ईयर प्लस करें हमारे पास क्या आ जाएगा x + 5, ठीक है। इन दोनों का रेसिप्रोकल करके अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 1/3 के इक्वल आएगा। ये क्या, हमने इसका रेसिप्रोकल ऐड कर दिया, क्या आएगा 1/3। अभी इनको हम सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ, और इसको इधर ले गए, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया x + 5 + x - 3 डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू x + 5 = 1/3। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो x यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, 2x हो गया एंड 5 में से -3 किया तो 2 डिवाइडेड बाय एज इट इज आ जाएगा x - 3 एंड x + 5 = 1/3। अभी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, इस 3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को इन दोनों से। ये हो गया हमारे पास 3 × 2x + 2 = x - 3 × x + 5। अभी इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 3 × 2 6x एंड 3 × 2 + 6 = x को मल्टीप्लाई किया x² एंड इस x से इस 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5x। ऐसे इस -3 से इस x को मल्टीप्लाई किया तो -3x एंड -3 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो -15। अभी इन दोनों को हमारे पास जो ये 6x + 6 है, इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x² + 2x - 15 - 6x एंड -6 = 0। अभी इस 2x और इस 6x को सोल्व करेंगे एंड -15 एंड -6 को x² + 2x में हमने -6x किया तो -4x आ गया हमारे पास। ऐसे ही -15 में -6 किया
सो -21 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब 2 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम x को, सो x इंटू x माइनस 7 प्लस इन दोनों में से कॉमन लिया 3, क्या आ गया हमारे पास x माइनस 7। एक बार x माइनस 7 को रखेंगे, एक बार x प्लस 3 को। यहाँ x माइनस 7 x प्लस 3 दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस -7 को इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू आ गई 7 एंड ऐसे इस +3 को इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू -3। अभी जो एज होती है हमारे पास वो माइनस में तो हो नहीं सकती, सो हम x को क्या लेंगे 7। x क्या मानना था हमने, एज ऑफ रहमान। रहमान की जो प्रेजेंट एज थी उसको हमने माना था x, सो x इज इक्वल टू 7 है। सो रहमान की जो प्रेजेंट एज है हमारे पास वो है 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. सो क्या दिया हुआ है हमारे पास कि किसी क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश में टोटल मार्क्स आते हैं 30। अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते तो जो प्रोडक्ट है उन दोनों का, मतलब मैथ्स में जितने मार्क्स आए हैं फिलहाल उसमें से हमने 2 प्लस किया एंड इंग्लिश में जितने भी मार्क्स आए उसमें से हम 2 माइनस करें और उनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो जितने भी उसके इन 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। सो लेट करते हैं, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स। मैथ्स में उसने जितने मार्क्स लिए, मतलब जितने भी नंबर उसके आए उसको हमने एक्स कंसिडर किया है। सो टोटल मार्क्स कितने, एक्स प्लस क्या है हमारे पास यहाँ इंग्लिश, मतलब ये जो मार्क्स है ये मैथ्स के हैं तो यहाँ पर इंग्लिश प्लस क्या आया 30। सो क्या कर सकते हैं हम, ये जो है इंग्लिश इज इक्वल टू 30, इस x को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस x। सो मार्क्स इन इंग्लिश क्या आ गया हमारे पास 30 माइनस x। अभी क्या दिया हुआ है, इसमें 2 प्लस करें एंड इसमें से 3 माइनस करें, सो 30 माइनस x माइनस 3 क्या आ गया x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। सो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर x प्लस 2 इंटू 30 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 210x। जो मैथ्स में शेफाली के मार्क्स आए हैं उसमें हमने 2 प्लस किया एंड इंग्लिश के मार्क्स में से 3 माइनस किया, इनका प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 210। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करने पे क्या आया हमारे पास x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। सो इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x को 27 से मल्टीप्लाई किया 27x, इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इस 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 54 एंड 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो -2, x इज इक्वल टू 210। सो क्या है हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। सो हमने इस यहाँ से माइनस को कॉमन लिया और माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, सो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 इज इक्वल टू -210। इस -210 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, सो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इस -25x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लिया हमने x, सो यहाँ आया x माइनस 12 एंड इसमें से हमने कॉमन लिया -13, सो x माइनस 12। अभी x माइनस 12 रखेंगे एंड x माइनस 13, एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल पुट किया एंड x माइनस 13 को 0 के इक्वल पुट किया, सो -12 को इधर शिफ्ट किया, सो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस 13 को 0 को इक्वल पुट किया एंड -13 को इधर शिफ्ट किया, सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13। सो अभी क्या आएगा हमारे पास, वो क्या कंसीडर किया था, x मैथमेटिक्स में अगर x आते हैं मार्क्स, x की वैल्यू क्या है 12, सो इसमें हम 12 पुट करेंगे
13 माइनस 12। सो इंग्लिश के मार्क्स क्या आया हमारे पास 18। ऐसे ही अगर यहाँ हम 30 माइनस इस 13 को पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा 17। सो ये दो वैल्यूज आएगी। अगर शेफाली के जो मैथमेटिक्स के मार्क्स आए हैं वो 12 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे 18। ऐसे ही अगर मैथमेटिक्स के 13 है तो इंग्लिश के होंगे 17। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। सो जो डायगोनल है किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो जो सबसे छोटी साइड है ना उसमें 60 मीटर्स एक्स्ट्रा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, अगर जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर्स मोर है शॉर्टर साइड से, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। सो हमें फील्ड की साइड्स फाइंड आउट करनी है। क्या दिया हुआ है, डायगोनल है वो शॉर्टर साइड का 60 मीटर एक्स्ट्रा है, एंड जो लॉन्गर साइड है हमारे पास वो शॉर्टर साइड की 30 मीटर एक्स्ट्रा है। सो लेट करते हैं, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर। सो जो शॉर्टर साइड है हमारे पास उसको हमने x कंसीडर किया है, एंड द लार्जर साइड ऑफ द रेक्टेंगल क्या है x में, मतलब जो शॉर्टर साइड है उसमें 30 मीटर प्लस, तो x प्लस 30। सो डायगोनल क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ साइड ए का स्क्वायर प्लस साइड बी का स्क्वायर, यही होता है। सो साइड ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस साइड बी है हमारे पास एक्स प्लस 30। सो इसका होल स्क्वायर, डायगोनल आ गया हमारे रेक्टेंगल का एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। सो क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड में 60 मीटर एक्स्ट्रा है। शॉर्टर साइड क्या है हमारे पास x, इसमें अगर हम 60 मीटर प्लस करें तो क्या आएगा हमारे पास डायगोनल। अभी देखिए डायगोनल की हमारे पास 2 वैल्यूज हो गई, एक ये और एक ये, इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे। सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। अभी इस अंडर रूट को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। अभी इन होल स्क्वायर्स को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इनको ओपन करेंगे। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। अभी इस एक्स स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर प्लस किया तो 2x स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर क्या हो गया 900। ऐसे 2 इंटू 30 60x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। सो इनको अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। अभी इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आगे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अभी इस 60x को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आए हमारे पास और प्लस माइनस करने पर 60x आए। सो 2 पार्ट्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से हमने कॉमन लिया x, सो क्या आ गया x माइनस 90 प्लस इन दोनों में से कॉमन लिया 30, सो क्या है x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 90 उठाएंगे, एक बार x प्लस 30, x माइनस 90 एंड x प्लस 30। सो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट किया तो अभी इस माइनस 90 को हमने इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 90, एंड ऐसे ही इस 30 को इधर शिफ्ट किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 30। अभी x क्या है हमारे पास, शॉर्टर साइड है ना रेक्टेंगल की, और जो साइड्स है हमारे पास वो माइनस में तो हो नहीं सकती। सो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 90। शॉर्टर साइड क्या है हमारे पास 90, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90 मीटर्स, और लॉन्गर साइड क्या है x प्लस 30। अभी 90 में अगर हम प्लस करें 30 तो लॉन्गर साइड क्या होगी 120 मीटर्स। सो आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।